अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही टफ होने वाली है। कभी कभी हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो कि होते तो बहुत मुश्किल हैं, पर उनके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता बिल्कुल नहीं होता। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही फैसले करने हैं जो कि होंगे तो मुश्किल, पर उनमें से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। हर सवाल पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। दोनों में से आपने एक चुनना है और उसे लिखते जाएं, और आखिर में हम आपको बताएंगे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ अमेजिंग कि आप कैसे इंसान हैं। और फिर उसके बाद है एक खास टेस्ट जो कि वीडियो के बिल्कुल लास्ट में होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आज काफी मजा आने वाला है। तो फिर रेडी? आप एक बस में सफर कर रहे हैं और बस किसी पहाड़ से नीचे उतर रही है, पर आपने देखा कि सामने 10 लोग खड़े हैं उसी रोड के ऊपर। अब बस की ब्रेक्स भी फेल हो चुकी है। अगर आप सीधा गए तो वो 10 लोग जो रोड पर खड़े हैं वो वहीं पर मर जाएंगे। आपके पास एक ऑप्शन और है, आपके साथ एक मोटा सा इंसान खड़ा है। अगर आप उसको धक्का दे तो वो बस के नीचे आकर बस को रोक सकता है, पर अगर आप उसे बाहर धक्का देते हैं तो वो भी बस के नीचे आकर मर जाएगा, पर उससे बाकी 10 लोगों की जान बच जाएगी। तो आपने इन दोनों में से एक को चुनना है, या तो उन 10 लोगों को मर जाने दो या फिर उस एक मोटे को बाहर फेंककर 10 की जान बचा लो। तो अब आप क्या करोगे, ए या फिर बी? आपका टाइम शुरू होता है अब से। सोचिए आप एक ट्रेन के ड्राइवर हैं और आप ट्रेन को चला रहे हैं और अचानक से ट्रेन की ब्रेक्स फेल हो जाती हैं, और जिस लाइन पर आप चल रहे हैं वहां आगे लाइन पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। अगर आप सीधा गए तो कई सारे लोग मर जाएंगे आपकी वजह से। और आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है जहां पर आप ट्रेन की लाइन को चेंज करके दूसरी लाइन पर ले जा सकते हैं, पर रुकें, उस दूसरी लाइन पर 2 आदमी सो रहे हैं। अगर आपने लाइन चेंज की तो वो दोनों मर जाएंगे, पर आपके पास सिर्फ यही 2 ऑप्शंस हैं, या तो सीधा जाकर कई सारे लोगों की मौत की वजह बनो या फिर लाइन चेंज करके उन 2 इंसानों की मौत की वजह बनो। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे, ए या फिर बी? सोच लें, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आपका टाइम शुरू होता है अब से। आप कहीं एक पुरानी बिल्डिंग में गए हुए हैं और आप उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े हैं, और कुछ ही देर बाद बिल्डिंग हिलने लग जाती है, बिल्डिंग गिरने वाली है और आपको जल्दी से नीचे जाना पड़ेगा वरना आपकी डेथ हो सकती है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है। जहाँ से आपने निकलना है वहाँ एक रूम उबलते हुए पानी से भरा हुआ है। अगर आप उस रूम में गए तो आप जल के मर जाओगे। एक और रूम है जो कि मच्छरों से भरा हुआ है। अगर आप उस रूम में गए तो सारे मच्छर आपको काट सकते हैं और आप किसी बुरी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, या फिर आपकी जान भी जा सकती है। पर आपके पास इन दोनों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अब आप कौन से कमरे से बाहर जाओगे, ए या फिर बी? आपका टाइम शुरू होता है अब से। सोचें, आप एक अदालत के जज हैं। एक आदमी किसी का कत्ल कर देता है और उस कत्ल का इल्जाम एक गरीब मासूम इंसान पे लगा देता है, पर आपको पूरी तरह पता होता है कि वो गरीब इंसान मासूम है, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। अदालत में जाने से पहले आपको एक कॉल आती है। एक आदमी आपको कहता है कि आपकी बेटी हमारे कब्जे में है। अगर आपने उस कत्ल की सजा उस गरीब को ना दी तो हम आपकी बेटी को कत्ल कर देंगे। आप डर जाते हैं, आप पुलिस को भी नहीं बता सकते इस डर से कि कहीं मेरी बेटी का कत्ल ना हो जाए। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस गरीब इंसान को सजा दो, या फिर कोशिश करो कोई और रास्ता ढूंढने की जिससे आपकी बेटी की जान बचाई जा सके। तो कौन सा रास्ता चुनोगे आप? आपका टाइम शुरू होता है अब से। नंबर 5, आपका एक दोस्त है। आप उसके साथ कार में सफर कर रहे हैं और आपका दोस्त ड्राइविंग कर रहा है। आप दोनों सॉन्ग सुनते हुए बहुत ही स्पीड से जा रहे हैं। अचानक एक गरीब इंसान आगे आ जाता है जो कि साइकिल पर जा रहा होता है। तो अचानक कार आपके दोस्त के कंट्रोल से निकल जाती है
और उस गरीब इंसान को जाके लगती है और कार लगने की वजह से वो गरीब इंसान उसी वक्त वहीं पर मर जाता है। वहाँ आप लोगों को देखने वाला और कोई नहीं होता, सिर्फ आपको पता होता है कि उस गरीब इंसान की मौत आपके दोस्त की वजह से हुई है। अब आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वहीं रुककर पुलिस को और एम्बुलेंस को बुलाओ या फिर उस गरीब इंसान को वहीं लावारिस छोड़कर भाग जाओ। पर अगर आप पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस आपके दोस्त को पकड़ के ले जाएगी, उससे आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आप क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे या फिर अपने दोस्त की खातिर वहाँ से भाग जाओगे? अगर भाग भी गए तो क्या कभी आपको चैन मिल पाएगा? क्योंकि आपने एक गरीब इंसान की जान ली है। दोनों में से एक चुने, ए या फिर बी। आपका टाइम शुरू होता है अब से। अब थोड़ा आपके रिजल्ट्स को देखते हैं। रिजल्ट्स के बाद भी आपके लिए कुछ सवाल बाकी हैं। तो अगर आपने ज्यादातर ऑप्शन ए चुना है तो आप एक इमोशनल इंसान हैं जो कि जल्दबाजी में फैसला करता है और आप बहुत ही नरम दिल के इंसान हैं। और अगर आपने ज्यादातर ऑप्शन बी चुना है तो आप काफी समझदार इंसान हैं। आप फैसले सोच समझ के करते हैं, चाहे उससे आप पर कोई प्रॉब्लम ही क्यों ना आ जाए। आप में उस प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत है। नंबर 1, दानिश एक दिन कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक अलादीन का चिराग मिलता है। वो उसे जल्दी से उठा लेता है और कुछ ही देर में उस चिराग में से अलादीन निकल आता है। अलादीन दानिश से कहता है कि अपनी कोई एक विश बताओ, मैं अभी पूरी कर दूंगा, पर सोच समझ के बताना क्योंकि मैं सिर्फ एक ही विश पूरी करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। फिर दानिश थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो घर जाता है और अपनी फैमिली को सब बताता है और फिर दानिश अपनी फैमिली से पूछता है कि मुझे अलादीन से क्या मांगना चाहिए। तो दानिश की दादी की आंखें नहीं होती। उसकी दादी कहती है मेरे लिए आंखें मांग लो। फिर दानिश अपनी बीवी से पूछता है तो उसकी बीवी कहती है मुझे बच्चा चाहिए, तुम बच्चा मांग लो। फिर दानिश अपने बाप के पास जाता है, उनसे पूछता है तो वो कहते हैं मुझे करोड़पति बनना है और मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, तुम अलादीन से पैसा और सोना मांग लो। इस सब के बाद दानिश को समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या मांगना चाहिए। फिर दानिश के दिमाग में एक आइडिया आता है। दानिश अलादीन से चालाकी के साथ एक चीज मांगता है और उसे सब कुछ मिल जाता है। उसकी दादी की आंखें भी आ जाती हैं, बच्चा भी आ जाता है और बहुत सारा सोना और बहुत सारा पैसा भी आ जाता है। क्या आप बता सकते हैं ये कैसे हुआ? दानिश ने अलादीन से एक ही विश में ये सब कैसे हासिल कर लिया? सोच लें, आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसका जवाब है दानिश अलादीन के पास जाता है, उसे कहता है मेरी दादी मेरे बेटे को बहुत सारे पैसे और सोने से खेलता देखना चाहती है और ऐसे उसे तीनों की तीनों चीजें मिल जाती हैं। नंबर 1, 3 बच्चे साथ में खेल रहे थे। एक का नाम था दानिश, दूसरे का नाम था अली और तीसरे का नाम था फैसल। अचानक से पुलिस की गाड़ी उनके घर के बाहर आती है। तीनों बच्चे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुन के जल्दी से छुप जाते हैं। पुलिस वाला उनके घर पे आता है। उनके अब्बू पूछते हैं कि क्या हुआ, तो पुलिस वाला कहता है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि आपके बच्चों में से एक बच्चा रोबोट है जिसने कत्ल किया है और मुझे उसे अभी के अभी अरेस्ट करना है। तो तीनों बच्चे बिल्कुल इंसान जैसे होते हैं, पर जब पुलिस वाला उनके पैरों के निशान देखता है तो उसे जल्दी से पता चल जाता है कि उनमें से रोबोट कौन सा है। क्या आप उनके पैरों के निशान देख के बता सकते हैं कि कौन सा रोबोट है, दानिश, अली या फिर फैसल? आपका टाइम शुरू होता है अब से। इसका सही जवाब है फैसल, क्योंकि बाकी बच्चों के पैरों के निशान इंसानों वाले हैं पर फैसल के पैरों के निशान सीधे हैं और इंसान के पैरों के निशान सीधे कभी नहीं हो सकते। नंबर 3, कार जब राइट साइड पर मोड़ काटती है तो वो कौन सा टायर है जो नहीं घूमता? आपका टाइम शुरू होता है अब से।
तो इसका जवाब है स्पेयर टायर, जो कि कार की डिक्की में होता है। खा गए ना फिर से धोखा। नंबर 4, दानिश ड्यूटी से फारिग होकर शाम को घर आता है तो देखता है कि उसके घर की विंडो टूटी हुई है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसका सारा कीमती सामान चोरी हो चुका है। दानिश पुलिस को बुलाता है। पुलिस वाला विंडो देखता है और कहता है कि चोरी करने वाला बाहर से नहीं आया था, किसी ने घर के अंदर से ही चोरी की है। पर दानिश नहीं मानता। दानिश कहता है कि देख लो, विंडो भी टूटी हुई है, कोई बाहर से ही आया था। पर पुलिस वाले नहीं मानते। वो कहते हैं कि चोरी अंदर से ही हुई है। क्या आप बता सकते हैं पुलिस वालों को कैसे पता चला कि चोरी अंदर से हुई है? सोच लें, आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? इसका जवाब है, अगर कोई बाहर से चोरी करने आता तो शीशे के टुकड़े अंदर पड़े होते हैं, पर यहाँ पर थोड़े से टुकड़े अंदर पड़े हैं और ज्यादा टुकड़े बाहर पड़े हैं। तो इसका मतलब किसी ने अंदर से चोरी की और अंदर से विंडो तोड़ी। तो बस इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और आपके टोटल कितने सवाल सही हुए और कितने पॉइंट्स बने आपके, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, पता तो चले वो कितने पॉइंट्स बना पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।